हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, हम ये देखेंगे आपके लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर। ये एनर्जी आपके साथ एनी टाइम रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो पिक होगी एनर्जी वो न्यू मून की है, एनी टाइम मैंने बोला है। और यहाँ पर भी एनर्जी, क्योंकि अभी न्यू मून जल्दी में है तो कार्ड्स अपने आप न्यू मून की एनर्जी को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। बाकी ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप खुद भी समझदार हैं। मैसेज या गाइडेंस आने वाले इवेंट से रिलेटेड, घटनाओं से रिलेटेड आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं, क्या कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है एनी टाइम उनके लाइफ में। फर्स्ट है यहाँ पर 4 लीफ क्लोवर, सेकंड वी हैव क्राउन, एम्परर एनर्जी, बैट, वी हैव एग, ब्रोकन विश, बोन, then we have fly, we have chain, door, and the last we have broom. Bottom of the deck is bouquet with dogs. तो यहाँ पर एनी टाइम दिस एनर्जी कैन रेजोनेट। सबसे पहली जो एनर्जी है वो डिवाइन की तरफ से आई है 4 लीफ क्लोवर की। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, आने वाला समय आपके लिए लकी हो सकता है, शुभ हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे शुभ कार्य हो सकते हैं जो नई प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड हो, नया घर, कहीं किसी को बड़ा पैसा देना, कहीं नई ज्वेलरी बनाना, गोल्ड डायमंड खरीदने का, कहीं से आप लोन लेना चाह रहे थे कुछ बड़े काम को करने के लिए, उससे रिलेटेड चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं। करियर में बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। कहीं आपने एग्जाम दिया था तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो सकता है, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए, आपको फेम मिले। बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें शानदार ग्रोथ और सक्सेस आपको मिल सकती है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करने में आपका मन नहीं लगता या आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, तो आप फील करेंगे कि आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, आपके माइंड में रुक रहा है, आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ पा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं, ठीक है। जॉब के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करें तो आपकी एनर्जी हाई होगी और एम्बिशियस होंगे आप, ठीक है। आप ये जो लक है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने एम्बिशन से भी। सेकंड जो एनर्जी है वो क्राउन की है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। यहाँ पर भी वही सिमिलर वाइब्स हैं। आपको एक ऊंचे ओहदे से देखा जाएगा, आपको हो सकता है किसी तरीके की इवेंट या मीटिंग में इनवाइट किया जाए एज अ चीफ गेस्ट, या आपके अटेंड करने से और लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो। आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो रिस्पेक्ट है ये ऐसा होगा जो आपने अर्जित किया होगा, आपने बड़ी मेहनत की, और आपको वो जो शब्द और लोग सुनाने वाले हैं वो आपको बहुत सुकून देंगे, ठीक है। सुकून कैसे देंगे कि आपने हार्ड वर्क किया तो कोई आपको बोले कि भाई आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आप यहाँ तक पहुंचे, आप जैसा इंसान नहीं देखा, तो आप अंदर से हील्ड फील करेंगे कि चलो किसी को तो मेरी कदर है, किसी को तो मेरे हार्ड वर्क के बारे में पता है, या कोई तो समझ रहा है। तो आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि ये सब आपकी मेहनत का है और भगवान के साथ का नतीजा है कि आपके हार्डवर्क को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस लेवल पर आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिल सकती है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, प्रमोशन, या आप कोई नया जॉब चाह रहे थे एक अच्छे सैलरी पैकेज पे, तो आप वहां पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है कि अगर आप करंटली ये चीजें कर रहे हैं तो बहुत जल्द ये आपके लाइफ में होने वाली है। थर्ड जो एनर्जी है वो है बैट की। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं, अपने सीक्रेट्स भी बता देते हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि एनी टाइम इट कैन रेजोनेट कि आप रिस्क ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, ऐसी चीजें नहीं बतानी है जिससे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, एनिमीज आपके अगेंस्ट काम करें। कोई तो है जो आपके बारे में बुराई कर रहा है, कोई तो है जो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है या आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपसे जल रहा है, वैर भाव रख रहा है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और अब से ही इस रीडिंग को सुनने के बाद में
अपने सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। किसी हाई वाइब्रेशनल इंसान से जो अंदर और बाहर से सेम होगा उसके साथ ये चीजें चल सकती हैं। जो मटेरियलिस्टिक सोच के लोग हैं, आप खुद भी समझदार हैं कि ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक हैं, तो ऐसे लोगों से आप ना बताएं, ठीक है। लोग अंदर ही अंदर आपके लिए वैर भाव रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, तो ये आपको टॉन्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, या किसी और से आपको सुनने को मिले कि यार वो इंसान तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो इन चीजों से बचना है, अपने आप को, अपने पैरों को बिल्कुल पीछे खींच लीजिए। एग की एनर्जी है गोल्डन एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आने वाले समय में आप जो चीज क्रिएट करने वाले हैं बहुत बड़ी होने वाली है। आप कुछ नया क्रिएट करें या कुछ पहले के एफर्ट्स आपको काम देने वाले हैं बेनिफिट्स के रूप में, फ्रूटफुल रिजल्ट्स के रूप में। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि सक्सेस आपकी श्योर है। अच्छे प्लान्स और हार्ड वर्क करते रहिए। अच्छे प्लानिंग के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो वो चीजें क्या है, एक कल्टीवेशन के रूप में आपके सामने आएंगी कि आपने मेहनत ही किया तो अब आपको मिलेगी ना उसकी फसल, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि जो कर रहे हैं उसको करते चलें विद गुड प्लान्स और हार्ड वर्क। अपनी मेहनत से अपने रास्ते बनाते चलिए और उन रास्तों पे टिके रहना। ये नहीं कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की और कल गायब, आज मैंने बहुत किया बट कल गायब। रेगुलर होना ही इंपॉर्टेंट है किसी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सीड करने के लिए। यहाँ पर एनर्जी है चेन की, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाले हैं, आइदर वेरी पॉजिटिव और वेरी नेगेटिव। कुछ चीजों में आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर सकते हैं, बंधा हुआ फील कर सकते हैं, स्पेशली कोई कार्मिक सिचुएशन जो न्यू मून पर आपको ट्रिगर करे, अफेक्ट करे। इवन एनर्जीज है कि कुछ ऐसी चीजें जो अपने लोगों से जुड़ी हुई हों जो आप काट ना पाए, मजबूर हो जाएं अपने लोगों की वजह से, अपने हालातों की वजह से, तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स एक के बाद एक हो सकते हैं जो आपको इफेक्ट करें। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप इन चीजों से निकल जाएंगे। किसी के लिए वार्निंग भी है कि बहुत ध्यान से चीजों को देखें। हो सकता है आपका चालान कहीं कट जाए या किसी लीगल सिचुएशन या मैटर के अंडर में भी आप आ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों को भी समझा कर रखें जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं। फ्लाई की एनर्जी है, कुछ लोगों की आने वाले समय में तबीयत खराब हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, दिमाग में गंद आ सकता है आपके बहुत ज्यादा गंद मतलब नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी पैदा करने वाले थॉट्स। और अगर आपके दिमाग में अभी भी ये हैं तो इससे इसका इफेक्ट ये होने वाला है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। माइग्रेन प्रॉब्लम, सर दर्द, वॉमिटिंग होना, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना, रात भर ना सोना, खाना टाइम से ना खाना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा बैडली इम्पैक्ट करेंगी। अपना ख्याल रखिए। क्यों सोचना है किसी के बारे में, अपने बारे में क्यों नहीं सोचना है। हमें ये तो पता है कि हमें सेल्फिश बनना है, यहाँ हमारा फायदा है, यहाँ हमारा नुकसान है, तो क्यों अच्छा नहीं सोचना फिर जब हमें फायदा नुकसान समझ में आता है। बच के रहिए इस एनर्जी से वरना ये आपको ले डूबेगी, ठीक है। और उसके लिए क्या है, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करिए, अपने कर्मों से रिश्ता जोड़िए। शिवा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस की हम बात करें, भक्ति को जानते हैं, कर्म समझते हैं, कर्म के विधान को समझते हैं, नेचर को समझते हैं, तो किसी के लिए भी ना तो सोचना है गलत और ना गलत करना है। तभी आप छूटेंगे इन चीजों से, तभी आपकी एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर आपके आगे के रास्ते को साफ करती चलेगी, ठीक है। अदरवाइज कूड़े कबाड़े से होकर ही आपकी जिंदगी निकलती रही है। कूड़ा कबाड़ा इन द सेंस, आप समझते हैं ना कि एक रास्ते में बड़ा सारा कूड़ा है, आप वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस वहां पे आपको लेके जा रहा है, अब आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं, तो आप उस रास्ते को साफ करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। वो क्या है, वो मन की सफाई है, ठीक है। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है, जहां पे पॉजिटिव थॉट्स रिप्लेस कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है ब्रोकन विश बोन की। कुछ लोग कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो नहीं है आपके लिए, और ये विश आपकी पूरी नहीं होगी। अगर आपने कोई टाइम फ्रेम सेट किया है, आपने कुछ चीजें फिक्स की हैं, तो योर विश विल नॉट बी ग्रांटेड। या तो ये आपके लिए है नहीं, या ये इस वक्त या आने वाले कुछ समय तक आपको नहीं मिलेगी। नॉट द राइट टाइम, यहाँ पर मुझे चैनलिंग हो रही है, ठीक है। बट कुछ ऐसा जो यूनिवर्स नहीं देगी या पूरा नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग कहीं नए घर शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं 2-3 दिन के लिए चले जाएं। एनर्जी ऐसी भी है कि कहीं आपको शिफ्ट करना पड़े या आप
को कोई नया घर मिल जाए, कोई नया घर खरीदे, कुछ लोगों के लिए कोई गृह प्रवेश भी हो सकता है। घर की एनर्जी है यहाँ पे। आपका एटीट्यूड बदलने वाला है, आपका शेल्टर बदलने वाला है, आप के आसपास का एरिया सराउंडिंग्स चेंज होने वाली है, रीलोकेट कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, घर से घर जाने की एनर्जी है। ठीक, नेक्स्ट एनर्जी है वो है अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। कुछ लोग के लिए गाइडेंस है, कुछ लोगों के लिए कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देम। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करिए और आने वाले चेंजेस को देखिए। कुछ ऐसे बंद दरवाजे आपके लाइफ में खुलने वाले हैं जो न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएंगे। डिपेंड्स कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट आप रेजिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्स की कॉलिंग है और ये डिवाइन का दरवाजा है। ऐसे में अपने आप को बैलेंस करके खोलेंगे इस दरवाजे को, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करके, तो कुछ बड़े चेंजेस आने की एनर्जी है, ठीक है, जो पॉजिटिव होंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है बुके की। आपको आपके सीक्रेट एडमायरर से या कोई व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद करता है वो आपकी तारीफ किसी और से करे और वो तीसरा व्यक्ति आपको बताए कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था या बोल रही थी, ठीक है। कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है, आपको किसी से डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, आपके लुक्स की वजह से, आपकी ब्यूटी की वजह से, आपके वे ऑफ थॉट, वे ऑफ टॉकिंग से, आपके वे ऑफ थिंकिंग से, आपके स्टाइल से, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको आपके किसी एडमायरर से मिलने वाले हैं, ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट वो आपको बोलें, जो चीज आपको हैप्पी फील कराए, हाई वाइब्रेशनल फील कराए, ठीक है। सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ये एनर्जी आपके साथ जब भी रेजोनेट करती है, क्योंकि इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, गाइडेंस की एनर्जी है, एनी टाइम इट कैन रेजोनेट, ठीक है, चाहे वो घंटों के हिसाब से रेजोनेट करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 डेज, ठीक है, मैक्सिमम ये टाइम फ्रेम तक के अंदर की चीजें हैं ये, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा। तो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।